पूरी सर्दी मावठ का इंतजार करने के बाद आखिर बुधवार देर रात तेज आकाशीय बिजली के चकाचौंध और गर्जना के बीच शहर में लगभग आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश ने धरती पुत्रों के पेशानी पर पसीने ला दिए। गौरतलब है कि हर साल जनवरी के महीने में मावठ होने से किसानों द्वारा खेतों में बोई गई गेहूं, जौ, चना और दलहन की फसलों को काफी लाभ मिलता है, लेकिन इस साल एक महीना देरी से हुई इस भीषण बारिश ने खेतों में खड़ी गेहूं, जौ सहित अन्य फसलों को जमीन पर लिटा दिया। किसानों की माने तो अगर इस तरह से एक दो बरसात और हो गई तो गेहूं की फसल पूरी तरह चौपट हो जाएगी। खेती बाड़ी करके परिवार पालने वाला किसान मौसम की इस मार को झेलने के बाद मायूस हो गया है। उसकी मेहनत पर बरसात के पानी ने पानी फेर दिया है। देर रात आई बारिश ने किसानों को संभलने भी नहीं दिया। बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने खेतों में खड़ी फसलों को लिटा दिया। खून पसीने से सींची गई फसल जब कटने को तैयार हो और उस पर पानी पड़ जाए तो क्या हालत होती है, यह किसान से ज्यादा और कोई नहीं जानता। बारिश और आंधी ने खेतों में खड़ी जीरा, गेहूं, मेथी, जौ, इसबगोल, तारामीरा, चना, रायडा आदि की फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ठंड भी नहीं बढ़ी थी और फसल में वैसे ठंड के कारण ये फसल नहीं बढ़ी और अब जाके मतलब क्या है कि ये बरसात होने लगी, गड़े पड़ने लगे। तो गड़े के पड़ने जैसे ये बीज बढ़ने लगे, बीज के बाद ये मतलब गड़े पड़ने के बाद ये फसल आड़ी पड़ गई। फिर आड़े पड़ने के बाद की भी क्या कि ये मतलब फसल में बहुत नुकसान हो रहा है। गड़ा मतलब बर्फ, मतलब ओला पड़ता है ना, वो मतलब जैसे मतलब ओला पड़ रहा है, जैसे मतलब ओला पड़ने के बाद भी क्या मतलब बरसात पड़ गई, जो चच्चा मतलब गीले हो गए। गीला होते ही क्या है कि मतलब हवा चलती है, गेहूं आड़े पड़ गए और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब कृषकों से इस प्राकृतिक आपदा द्वारा हुए नुकसान की बात की तो उन्होंने बताया कि बारिश और पानी से गिरी फसलों के दाम उचित नहीं मिल पाएंगे। बारिश और तेज हवाओं से फसलों में दाग लग गए हैं। अगर मौसम खुल भी गया तो फसल ठीक ढंग से भी नहीं पक पाएगी। रात को तेज बारिश होने की वजह से हमारी ये फसल खराब हो गई है और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे को मुआवजा दे। आपको दूसरा भी कोई काम करते हो क्या? नहीं, हम कोई काम नहीं करते, हम इसी के ऊपर निर्भर। क्या हुआ क्या था? बारिश तेज हुई थी। कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला के पास गुरुवार को अचानक उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब धर्मशाला के समीप एक दुकान की छत पर अचानक आग की भीषण लपटें उठती हुई दिखी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय दुकानदार गोपाल पटोदिया ने बताया कि दुकान की छत के ऊपर काफी मात्रा में बिजली और टेलीफोन की तारों सहित टीवी केबल की तारों में अचानक आग लग गई। कई बार विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति बंद करने को कहा गया, लेकिन विभाग ने लापरवाही बरतते हुए करीब 1 घंटे तक बिजली बंद नहीं की। गनीमत रही कि आग छत पर पड़े तारों के अलावा और कहीं नहीं फैली, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आग की सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तकरीबन 1 घंटा देरी से आई। कचहरी रोड बंगाली गली महेश पेटा भंडार के ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी के वायरों में आग लगी और विस्फोट हो रहे थे, चिंगारियां निकल रही थी। तो सबसे पहले मैंने सिटी पावर हाउस जो है उसको फोन किया कि भाई लाइट बंद कर दें। तो पहले तो फोन उठा के उन्होंने बात कर ली, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं तो बिजी बता रहा है अजमेर कंट्रोल रूम से, उन्होंने बात किया। उसके बाद अभी तक फायर से कोई सर्विस नहीं आई है। बिजली विभाग से भी कोई नहीं आया अभी तक।